हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेस गाइडलाइंस। आज हम डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स 15 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के कालाहांडी जिले में स्थित करलापड़ वन्य जीव अभयारण्य में हेमरेज सेप्टिसिमिया एचएस के कारण 6 हाथियों की मौत हो गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गैर संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत 6 पायदान खिसक 180 देशों में कितने स्थान पर आ गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 86वें स्थान पर। वह राज्य सरकार जिसने राज्य में कोविड वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाटा ने किस कंपनी के 68% हिस्सेदारी खरीदने का समझौता किया है? तो बिग बास्केट कंपनी। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत एवं किस देश के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौता CICPA किए जाने को मंजूरी प्रदान की है? तो इसका सही उत्तर है मॉरिशस। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? तो फैफ डु प्लेसिस ने की है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसी तरह फटाफट हम लोग देखेंगे 40 क्वेश्चन। भारत की ओर से किसे अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन ISA का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अजय माथुर। अगला क्वेश्चन, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह पर जीवन की खोज के लिए परसेवरेंस रोवर की सफलतापूर्वक लैंडिंग कराई है? तो मंगल ग्रह पर कराई है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत सरकार ने NIC द्वारा निर्मित किस स्वदेशी मैसेजिंग ऐप को लॉन्च किया है? तो संदेश ऐप। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दक्षिण अफ्रीका का वह क्रिकेटर जो IPL नीलामी के इतिहास में सबसे ज़्यादा राशि 16.25 करोड़ रुपए में बिकने वाला पहला प्लेयर बन गया है? तो क्रिस मॉरिस एक ऑलराउंडर है। किस शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता दी गई है? तो हैदराबाद को दी गई है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसने रूसी जोड़ीदार केमिला रखीमोवा के साथ मिलकर फिलिप आइलैंड ट्रॉफी टेनिस टूर्नामेंट में महिला युगल का खिताब जीता है? तो इसका सही उत्तर है अंकिता रैना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरीबों और निराश्रितों के लिए रियायती पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने हेतु माँ कैंटीन का शुभारंभ किया है? तो पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में महाबाहु ब्रह्मपुत्र योजना का शुभारंभ किया है? तो असम में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जिस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को। टोक्यो 2020 ओलंपिक संचालन समिति का अध्यक्ष किसे चुन लिया गया है? तो सिको होशिमोतो को। अगला क्वेश्चन है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल रेटिंग ने कहा कि भारत अगले वित्त वर्ष में कितने प्रतिशत वृद्धि के साथ सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा? तो 10%। अगला क्वेश्चन है, कोरोना संक्रमण को देखते हुए हरिद्वार कुंभ की अवधि घटाकर कितने दिनों का कर दिया गया है? तो 30 दिनों का कर दिया गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में एक छावनी पोर्टल की शुरुआत की है? तो राजनाथ सिंह। संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष UNCDF का कार्यकारी सचिव किसे चुन लिया गया है? तो प्रीति सिन्हा को चुन लिया गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने देश के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम की नींव रखी है? तो उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व कप्तान फैफ डु प्लेसिस ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो दक्षिण अफ्रीका की। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बिहार एवं झारखंड के किस पूर्व राज्यपाल का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो M राम
जोइस्का। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जिसे पांडिचेरी के, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में एक ई छावनी पोर्टल की शुरुआत की है? तो राजनाथ सिंह ने। संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष UNCDF का कार्यकारी सचिव किसे चुन लिया गया है? तो प्रीति सिन्हा को चुन लिया गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने देश के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम की नींव रखी है? तो उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व कप्तान फाफ डु प्लेसिस ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो दक्षिण अफ्रीका की। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, बिहार एवं झारखंड के किस पूर्व राज्यपाल का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो एम राम जोइस्का। हाल ही में जिसे पांडुचेरी के उपराज्यपाल पद से हटा दिया गया है, तो उसे किरण बेदी को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वो देश जिसने टूराफुगिया ट्रांजिशन द्वारा तैयार उड़ने वाली हाइब्रिड कार को मंजूरी प्रदान कर दी है? तो अमेरिका। किस केंद्रीय मंत्री ने 15 फरवरी 2021 को वाणिज्य जूट बीज वितरण योजना शुरू की है? तो स्मृति ईरानी ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय टेलीविजन एकेडमी के 20वें पुरस्कारों में किसे हॉल ऑफ द फेम का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो एकता कपूर को। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी ने मार्क लिस्टोसेला को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO और प्रबंधक निदेशक MD नियुक्त किया है? तो टाटा मोटर्स लिमिटेड ने। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, वित्त मंत्रालय ने चालू तिमाही में सरकारी स्वामित्व वाली सामान्य बीमा कंपनियों में कितने हजार करोड़ रुपए की पूंजी निवेश करने का फैसला किया है? तो 3000 करोड़ रुपए का निवेश करने का फैसला किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लकड़ी के खिलौने स्थानीय कलाकृति हस्तशिल्प को बढ़ावा देने हेतु फ्लिपकार्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं? तो महाराष्ट्र। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, किस संगठन ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविड-19 वैक्सीन के 2 संस्करणों को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय स्पिनर ने इंग्लैंड के खिलाफ अपने डेब्यू टेस्ट मैच में 5 विकेट हाल लिया और वह ऐसा करने वाला भारत के दूसरे बाएं हाथ के स्पिनर बन गए हैं? तो वो है अक्षर पटेल। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज ने सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? तो वो है नमन ओझा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, IPL टीम किंग्स 11 पंजाब की फ्रेंचाइजी ने हाल ही में टीम का नाम बदलकर यह रख दिया है? तो क्या रख दिया है? पंजाब किंग्स। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर के बाद ग्रैंड स्लैम में 300 जीत दर्ज कराने वाला दुनिया का दूसरा खिलाड़ी कौन बन गया है? तो नोवाक जोकोविच। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की किस महिला को श्रम एवं श्रमिकों के लिए घरेलू सहायक परिषद में विशेष सहायक नामित किया है? तो प्रणीता गुप्ता को। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2021 को किस राज्य के बहराइच में महाराजा सुहुलदेव के स्मारक का शिलान्यास किया? तो उत्तर प्रदेश इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार ने आपातकालीन मानवीय सहायक के तौर पर किस देश को 2000 मीट्रिक टन चावल उपलब्ध कराए हैं? तो सीरिया को। इसका सही उत्तर सीरिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने पारिवारिक पेंशन में दूरगामी सुधार के तहत ऊपरी सीमा को 45,000 रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो 1,25,000 प्रति माह कर दिया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मारियो द्रागी को। इसी के साथ आज का समाप्त होता है सभी क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा।
तो जिन्होंने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें, और जो हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।